पैगंबर मोहम्मद का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी में, 622 ईस्वी में, 642 ईस्वी में, 670 ईस्वी में। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब में हुआ था। पैगंबर मोहम्मद को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो 622 ईस्वी में हुई थी। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जो शादी की थी वो खालिदा से शादी की थी। पैगंबर मोहम्मद ने हिजरी कैलेंडर की भी शुरुआत की थी। कौन सा कैलेंडर था? वो हिजरी कैलेंडर था। और जो पैगंबर मोहम्मद ने स्पीच दी थी, पैगंबर मोहम्मद की जो स्पीच थी वो अरेबिक भाषा में थी और उसका जो संकलन किया था वो मोहम्मद अली ने किया था और उस पुस्तक को फिर कुरान नाम दिया गया जो कि मुस्लिम धर्म की एक पवित्र पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप लोग पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखें। लास्ट में आपसे एक प्रश्न भी पूछा है, उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो प्रश्न देखते हैं। वेदों की ओर शरण लो, इस आदर्श वाक्य को किसने प्रतिपादित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने, नरेंद्र नाथ दत्त ने, बाल गंगाधर तिलक ने, विष्णु शास्त्री ने। तो इस वाक्य को स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था, वेदों की ओर शरण लो। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म गुजरात में हुआ था। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम मूल शंकर था। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हर एग्जाम में पूछा जाता है। इनके बचपन का नाम क्या था? मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और वो स्थापना कब की थी? तो वो की थी 1875 में। और एक इनकी जो पुस्तक है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो कौन सी पुस्तक है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा था? मलिक मोहम्मद जायसी ने, रस खान ने, अमीर खुसरो ने, अमीर हसन ने। तो हिंदुस्तान का तोता अमीर खुसरो ने अपने आप को कहा था। अमीर खुसरो के बारे में देखते हैं। अमीर खुसरो ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था तुर्क ए हिंद। क्या नाम था? तुर्क ए हिंद। और अमीर खुसरो ने तबला का भी आविष्कार किया था। अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है? नांदेड़, आनंदपुर, तलवंडी, पटना साहिब। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पटना साहिब सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की जन्मस्थली है। और यहाँ पे जो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था वो 22 दिसंबर 1666 में हुआ था। जो गुरु गोविंद सिंह हैं वो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर सिंह के पुत्र थे। गुरु गोविंद सिंह ने ही गुरु प्रथा समाप्त की। जो मतलब पहले सिखों के 10 गुरु थे जिसमें कि तेग बहादुर के पुत्र गुरु गोविंद सिंह थे, ये सिखों के अंतिम गुरु थे। इन्होंने ही गुरु प्रथा को समाप्त किया और गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शासनकाल के दरबारी कवि थे? चंद्रगुप्त द्वितीय, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, हर्षवर्धन। तो अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में देखते हैं। मैंने आपको अमीर खुसरो के बारे में बता ही दिया। अमीर खुसरो ने तबला का आविष्कार किया था और उन्होंने तुर्क ए हिंद पुस्तक लिखी थी। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल रहा 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी के कुछ प्रमुख कार्य देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने घोड़े दागना एवं सैनिकों का हुलिया लिखना प्रारंभ किया और अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर ए सानी की उपाधि ग्रहण की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, महान हिंदू विधि निर्माता थे? कपिल, कौटिल्य, मनु और बाल्यायन। तो महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो वो थे मनु। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मनु। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है?
कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, निजामुद्दीन जौलिया, मुआइद्दीन चिश्ती, मोहसिन महमूद। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मुआइद्दीन चिश्ती को भारत में सूफी संप्रदाय का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गुरु नानक देव का जन्म स्थान कहाँ था? अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी और पटना साहिब। तो सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु गुरु नानक का जन्म स्थान तलवंडी में था, और जो सिख धर्म के प्रथम गुरु थे वो गुरु नानक ही थे। इन्होंने ही सिख धर्म की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? 1449 ईस्वी में, 1453 ईस्वी में, 1469 ईस्वी में, 1499 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 1469 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चैतन्य ने शिक्षा दी थी भक्ति की, ज्ञान की, वैराग्य की, सूफी मत की। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, भक्ति की शिक्षा चैतन्य ने दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का शिष्य लहना आगे चलकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? अमरदासु, अंगद, रामदास, अर्जुन दास। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अंगद। गुरु नानक का शिष्य जो अंगद था वो आगे चलकर लहना अंगद नाम से प्रसिद्ध हुआ। ये प्रश्न आप लोगों के लूसेंट ऑब्जेक्टिव से कला एवं संस्कृति टॉपिक से हैं, जो मैंने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वीडियो आप लोग एंड तक देखें, यहाँ से आपका 1 से 2 मार्क्स पूरा हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो लास्ट तक बने रहें इस वीडियो में। लास्ट में प्रश्न भी है आपके लिए, तो उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न देखते हैं, त्यागराज कौन थे? राजनीतिक, वैज्ञानिक, संगीतज्ञ, नृतक। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, संगीतक। त्यागराज एक संगीतज्ञ थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत की दुनिया में सितार के जादूगर नाम से किसे जाना जाता था? त्यागराज को, तानसेन को, रहीम सेन को, पुरंदर दास को। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा रहीम सेन को सिकंदर के जादूगर के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक का वास्तविक नाम क्या था? अंगद, लहना, नानक और नरेंद्र नाथ। तो गुरु नानक का वास्तविक नाम नानक था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तानसेन का मूल नाम था मकरचंद पांडे, रामतनु पांडे, लाल कलावंत, बाज बहादुर। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, रामतनु पांडे तानसेन का मूल नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम? सिद्धार्थ, नरेंद्र, देवदत्त, विशाख दत्त। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम क्या था? बटुकेश्वर दत्त, नरेंद्र दत्त, कृष्ण दत्त, विशाख दत्त। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र दत्त स्वामी विवेकानंद का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कन्फ्यूरियम कबाबी का नाम था लाओ थू, बुआंग, कुंग फू, मेघ। तो कुंग फू कन्फ्यूरियस कपाबी का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का वास्तविक नाम क्या था? मुश्ताक अल, असदुल्ला खां, सैफुल्ला खां, यूसुफ खां। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा असदुल्ला खां उर्दू के मशहूर शायर मिर्ज़ा गालिब का नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था दिल्ली अभी दूर है? अमीर खुसरो, निजामुद्दीन औलिया, फिरोज तुगलक, शेख सलीम चिश्ती। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सुख में सुमिरन करे, दुख में करे ना कोई, यहाँ पे दुख होगा, दुख में करे ना कोई, यह पंक्ति किसने लिखी थी? मीराबाई ने, सूरदास ने, कबीर दास ने, तुलसीदास ने। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कबीर दास ने यह पंक्ति लिखी थी। सुख में सुमिरन करे, दुख में करे ना कोई, ये कबीर दास की पंक्ति थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? मोहम्मद हसन, मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद खुसरो, मोहम्मद खान। तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद हसन अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर हैं के दो अलग अलग नाम हैं?
गुरु नानक देव ने, कबीर दास ने, स्वामी विवेकानंद ने, महात्मा गांधी ने? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा कबीर दास ने कहा था राम और रहीम एक ही ईश्वर के दो अलग अलग नाम हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे रामदास, हरिदास, समानंद और रामानुज? तो इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, हरिदास संगीत सम्राट तानसेन के गुरु थे। और आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, आज का प्रश्न देखने से पहले कल के वीडियो का जो मैंने प्रश्न पूछा था उसका आंसर आप लोगों को बता देते हैं। तो कल मैंने प्रश्न पूछा था वर्तमान समय में केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल के, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के, सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन हैं? तो इसका राइट ऑप्शन होगा एस एल थाउसेंड वर्तमान में सीआरपीएफ के महानिर्देशक हैं। ये आ रहा आपके कल के वीडियो का आंसर। और आज का प्रश्न देखते हैं आप लोगों के लिए। आज का प्रश्न है, संत कबीर किसके शिष्य थे? रामानुजाचार्य के, वल्लभाचार्य के, नरहरिदास के, रामानंद के? तो प्रश्न है आपके लिए, संत कबीर दास किसके शिष्य थे? तो इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, तो उससे आप लोग ज्वाइन हो जाइए व्हाट्सएप चैनल से हमारे। वहाँ पे आप लोगों को डेली करंट अफेयर प्रोवाइड कराया जाता है। और आप लोग इन प्रश्नों का अगर ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से वेबसाइट पर जाके आप लोग इन प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रगणों के साथ ज़रूर साझा करें वीडियो को। धन्यवाद।